हेलो एवरीवन, दिस इज भैया मनीष दंगोलिया। स्वागत करता हूँ आप सभी का एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज 11वीं का पेपर था रसायन शास्त्र का, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने इस पेपर को बेहतरीन तरीके से हल किया होगा और आप सभी के बहुत अच्छे मार्क्स आए, ये मैं दुआ करता हूँ। ठीक है, तो आपने इस पेपर में ऑब्जेक्टिव किस तरीके से परफॉर्म किया, किस तरीके से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, आप अगर जानना चाहते हैं कि वो सही है या गलत है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कोई बात नहीं। देखें, पहला प्रश्न हमारे सामने है, सही विकल्प चुनिए। अणुओं की संख्या सर्वाधिक है। अब पूछ रहे अपने पास 4 ऑप्शन है, 2 ग्राम हाइड्रोजन में, 9 ग्राम जल में, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में, 45 ग्राम ग्लूकोज में। तो देखो यार, सबसे इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा 2 ग्राम हाइड्रोजन में। इसमें होती है टोटल 1, है ना। 9 ग्राम जल में तो बहुत ही कम होती है, कितनी 0.5 के आसपास ही होती है। ठीक है, तो अपना ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ए। ठीक है, आगे बढ़े। देखो मैं लगा ही देता हूँ यार, ये लो ए। ठीक, अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से मात्रक रहित राशि है। ऐसी राशि यार जिसका कोई मात्रक नहीं है, जिसकी कोई यूनिट ही नहीं है, तो वो राशि कौन सी है? वो है हमारे पास मोलंस, है ना, मोलंस। ठीक है, अगला देखो, समस्थानिक में इनकी संख्या समान होती है। किनकी होती है? प्रोटॉन की। किसकी होती है? प्रोटॉन की। ओके, आगे देखेंगे, ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः 4f कक्षकों में भरे जाते हैं उनको हम कहते हैं लेंथेनॉइड। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, परमाणु क्रमांक 9, 17, 35, 53 और 85 वाले सभी तत्व क्या क्या कहलाते हैं? इनको हम कहते हैं हैलोजन। ओके, ध्यान रखना यार, अपने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये क्या होते हैं? हैलोजन ही तो होते हैं। ठीक, आगे देखो, रेखीय अणु हैं। कौन से इनमें से रेखीय अणु हैं? तो वो है अपना कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सर्वाधिक सहसंयोजी गुण किसमें पाया जाता है? वो पाया जाएगा अपना एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 में। ठीक है, अब देखो, अगला प्रश्न है हमारे पास, 18 मिली जल में मोलों की संख्या। 18 मिली जल में कितने मोल होंगे? तो टोटल 1 मोल होगा। ठीक है, 18 ग्राम भी बोल देते तब भी वही बात है, अब 18 ml बोल दिया तो भी वही बात है। ठीक, अब देखो, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। अब देखो, अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, पीपी अतिव्यापन में, पीपी अतिव्यापन में बंध बनता है। कौन सा बंध बनता है? तो पाई बॉन्ड बनता है, पाई बंध बनता है। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? देखो, अब आगे बढ़ते हैं अपन, CH4 में सहसंयोजी रासायनिक आबंधन होता है। ठीक है, CH4 में यहाँ पे आ जाएगा सहसंयोजी रासायनिक आबंधन होता है। आवर्त श्रेणी में धातु बाईं ओर स्थित है। ठीक है, बाईं ओर स्थित है, याद रखना है ना। अरे लेफ्ट हैंड पे तो मिलेगी यार, पीरियोडिक टेबल देख लेना। PF5 अणु की आकृति कौन सी होती है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ठीक है, लिख दूंगा मैं यहाँ पर, है ना, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ओके, आगे की तरफ आते हैं, रसायन का पिता किसे कहते हैं? एंटोइन लवाइजियर। ठीक है, एंटोइन लवाइजियर। अपन रसायन का पेपर दे रहे हैं तो थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए कि हु इज़ द फादर ऑफ अपना केमिस्ट्री। ठीक है, इस तरीके के प्रश्नों का जवाब हमें पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। ओके, सो हमारे पास आ चुकी है जोड़ी। हाँ, बहुत शानदार चीज़ है भाई जोड़ी। पहला प्रश्न हमारे पास, उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस यहाँ पर कौन सी है? ये लगा देंगे अपन, नियॉन। ठीक है, क्लियर। दूसरा, हीरे की संरचना। हीरे की संरचना कैसी होती है? ये देखो, त्रिविमी जालक। ओके, और देखो, हैलोजन। क्या पूछ रहे हैं अब अपने से? हैलोजन। तो हैलोजन का एग्जांपल ये रहा अपने सामने, क्लोरीन। क्लोरीन को लगा देंगे अपन, थर्ड का ए आ जाएगा। ठीक है, देन आगे आते हैं, उन्होंने हमसे पूछ रखा है CH4 यानी कि मीथेन। तो मीथेन का क्या लगाएंगे अपन? sp3 संकरण। ठीक है, तो अगला देखो, क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु कौन कौन सी होती है भाई साहब? कैल्शियम, मैग्नीशियम, रुबिडियम जैसी धातुओं को हम क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, तो वो अपनी कैल्शियम यहाँ पे अपन लगा देते हैं। ठीक है, देन क्षार धातु का अगर बोल रहे हैं तो अपन सीधा पोटेशियम लगा देंगे। HF अपने रूम टेम्परेचर पर क्या है? लिक्विड है, द्रव है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा HF का। ठीक है, आगे देखो, 500 में कितने सार्थक अंक हैं? तो सार्थक क्या है यार? नॉन जीरो, यानी कि जो जीरो नहीं है उनको अपन सार्थक कहते हैं। अब जैसे ये देखो, मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0, 1। ठीक है, तो यहाँ पर सार्थक अंक कितने हुए? यहाँ पर सार्थक अंक हुए ये 1, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैं क्या करता हूँ, इस 0 को मैं पीछे से हटकर यहाँ पर लगा देता हूँ, तब इसका मतलब निकल कर आता है ना, क्योंकि अब ये 10 बन चुका है, पहले 1 था, तो यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं। इसी तरीके से यहाँ पर तीनों के तीनों अंक सार्थक होंगे। ठीक है, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? तो 55.56। ठीक है, याद रखना कितनी होती है? 55.56। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा।
अनिश्चितता सिद्धांत में क्या अनिश्चित होता है? क्या अनिश्चित होता है पता है आप सभी को? एग्जाम देकर आए हो। किसी गतिमान कण की स्थिति और संवेग, ठीक है, ये क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। किसी गतिमान कण की स्थिति और संवेग इसमें अनिश्चित होते हैं। आगे देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं? कितने तत्व हैं? 2 तत्व हैं ना, देखिए ना अपन ने, देखिए ना पीरियोडिक टेबल। बस, नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने पर आवर्त में परिमाणविक त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? परमाणविक त्रिज्या घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घटेगी, डिक्रीज होगी, है ना। LCMO का पूरा नाम क्या है? तो यहीं पर देखो सही साइड लिखा है बंदे ने, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को भी। आई होप यहाँ तक आप सभी ने सही किए होंगे। चलो लास्ट वाला और देख लेते हैं। लोहा तांबे को उसके लवण के विलयन में से क्यों स्थापित कर देता है? क्योंकि यार देखो कभी भी ऐसा होता है ना तो समझ जाया करो क्या रीज़न होगा इसके पीछे का। यही कि जो अपना पहला वाला है वो यार ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा, है ना। यानी कि अपन समझ सकते हैं कि ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए इसने क्या कर दिया, इसको विस्थापित कर दिया, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर आंसर दे सकते हो। ओके एवरीवन, सो आई होप आप सभी ने कुछ इसी तरीके से अपने आंसर दिए होंगे अपने एग्जाम में, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।